प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करने में अगर आप परेशान हैं तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। आज की वीडियो में बहुत ही इजी मेथड से मैं आप लोग को प्रिंसेस कट ब्लाउज कटिंग करना बताने वाली हूँ। बहुत ही इजी मेथड से बताऊंगी, वीडियो को लास्ट तक देखिए और अच्छे से समझिए। जैसे देखिए बहुत सिस्टर हमारे ऐसे हैं कि कट तो अच्छा कर लेते हैं, लेकिन जब पफ तैयार करते हैं तो उनका पफ जो है वो सही से प्रॉपर नहीं बन पाता है, मतलब पफ चपटा हो जाता है। दूसरा गलती ये भी होता है कि जब ये राउंड लगाते हैं तो राउंड जो वो इधर मार्जिन तरफ हो जाता है, जो कट एकदम प्रॉपर यहाँ आना चाहिए वो इधर साइड तरफ बन जाता है। तो कैसे बन जाता है, किस टाइप से आपको राउंड लगाना चाहिए, वो सारा मैं आप लोग को डिटेल में बताऊंगी। साथ में देखिए बहुत सिस्टर इसे भी लेकर के परेशान रहते हैं कि जैसे देखिए जैसे हम फ्रंट पार्ट से जॉइंट रखेंगे और पीछे पार्ट से हमारा हुक रहेगा, तो हम कितने दूरी में ये निशान को लेंगे, मतलब कट का निशान लेंगे जो हमारा कट एकदम यहाँ आए, साइड में ना बने। और बहुत सिस्टर इसे भी लेकर के परेशान है कि हम पीछे साइड से हुक रखेंगे, पीछे साइड से जॉइंट रखेंगे, सामने साइड से हुक रखेंगे, तो उसे हम कितना दूर में लेंगे जो हमारा साइड तरफ ना बने। ऐसे लेकर के बहुत सिस्टर हमारे कंफ्यूज में रहते हैं और ऐसे कई कमेंट हमारे पास आया, तो मैं सोची क्यों ना पूरा क्लियरी से मैं आप लोग को समझाऊं। तो सारा मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ बहुत ही क्लियरी से, हर साइज़ की मैं आप लोग को समझाने वाली हूँ। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अच्छे समझिएगा, और वीडियो पसंद लगेगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। इससे पिछले वाला वीडियो आप लोग बहुत ही अच्छा लाइक किए, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो इसमें भी लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब बहुत बातें हो गई, अब हम शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए थोड़ा मैं कैमरे को घुमा देती हूँ ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप ध्यान से समझिएगा, आप समझने वाली बात है। देखिए कपड़े को यहाँ मैं डबल करके रखी हूँ, साफ देख पा रहे हैं आप। बंद पार्ट अपने साइड से, खुला पार्ट हमारा दूसरे साइड से है। ये देखिए मैं एक बार दिखा देती हूँ, ये देखिए कपड़ा हमारा डबल है, साफ देख पा रहे हैं आप। देखिए आप ये मत सोचिएगा कि एक ही कलर में आप लोग को बताती हूँ। देखिए ये वाली कलर जो होता है ना, इसमें क्या होता है कि लाइट एंड नहीं होता है, मतलब जो भी निशान में लगाती हूँ वो पूरा आप लोग को समझ में आता है, मतलब पूरा क्लियर दिखता है। अगर दूसरा कलर का मैं कपड़ा ले लूँगी ना तो उसमें पूरा समझ में नहीं आएगा, उसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा चमक जाता है, ये निशान भी सही से नहीं दिखता है। तो ऐसे ही कलर का कपड़ा मैं अपने साथ बहुत रखी हूँ, जैसे कि 6-7 में इस कलर का रखी हूँ, ताकि बताने के लिए, ताकि अच्छे से आप लोग को समझ में आ जाए, इसीलिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ देखिए मैं बैक पार्ट पहले मैं ड्रॉ करके रखी हूँ, बैक पार्ट में पहले यहाँ ड्रॉ करके रखी हूँ, इसलिए कि ज़्यादा टाइम बर्बाद ना हो। जो मेन टॉपिक हमारा है वो है फ्रंट पार्ट के ऊपर। बैक पार्ट आप जैसे मर्जी वैसे आप कटिंग कर लीजिए, जिस हिसाब से आपको चाहिए, जैसे कि डीप गला चाहिए या बॉट गला चाहिए, जिस हिसाब से आपको चाहिए वैसे अपना मर्जी से कटिंग कर लीजिएगा, जैसा मर्जी वैसे आप कटिंग कीजिए। मैं आप लोग को बार बार इससे समझा रही हूँ ताकि आप कंफ्यूज में ना रहे कि इसका पीछे का पार्ट किस टाइप से कटिंग करेंगे, आगे का पार्ट किस टाइप से कटिंग करेंगे। बहुत सिस्टर हमारे इसे लेकर के परेशान हो जाते हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को क्लियरली समझाती हूँ कि पीछे का पार्ट बॉट नेक, डीप नेक, जैसा आपको मर्जी है उस हिसाब से आप कटिंग कीजिए। फ्रंट पार्ट में मैं आप लोगों को क्लियरली से समझाऊंगी कितने दूर में आपको टक्स लगाना है, कितना एक्स्ट्रा लेना है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ नीचे साइड में यहाँ से 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले रखी हूँ, जो हम तुरपाई के लिए फोल्ड करेंगे। उसके बाद हाइट के हिसाब से ब्लाउज़ की लंबाई ले ली है, साफ देख पा रहे हैं 15 इंच हमारा ब्लाउज़ की लंबाई है। हाइट के हिसाब से ब्लाउज़ की लंबाई रख लीजिएगा। अगर आपको इसमें नहीं समझ में आ रहा है कि कितना रखना चाहिए तो हमारे पिछले वीडियो आप देखिए, उसमें मैं सब क्लियर से बता रखी हूँ किस तरह से आपको हाइट के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। उसके बाद देखिए यहाँ मैं शोल्डर ले रखी हूँ 5.5 इंच, 2.5 इंच गले की चौड़ाई, 3 इंच शोल्डर, समझिए। अगर आपको बॉट नेक रखना है तो बॉट नेक के हिसाब से लीजिएगा, अगर आपको सिंपल नेक रखना है, जैसे सिंपल गला गोल गला रखना है, तो उस हिसाब से अपना ले लीजिएगा शोल्डर। उसके बाद यहाँ मैं आर्म होल ले रखी हूँ 6.5 इंच, 6.5 इंच पर बॉक्स बना करके मैं यहाँ से गुलाई लगा दी। साइज़ के हिसाब से यहाँ से अब आर्म होल भी ले लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा आर्म होल में मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा देती हूँ, जैसे बहुत सिस्टर हमारे कंफ्यूज में रह जाते हैं, थोड़ा सा समझा देती हूँ। वैसे मैं पिछले वीडियो में समझा चुकी हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें क्लियर कर देती हूँ। जैसे देखिए अगर आप कम साइज़ का कटिंग कर रहे हैं, जैसे कि 28-30 का तो 5.5 इंच ले लीजिए, 32-34 का तो 5.25 इंच लीजिए, उससे आगे 36 का तो 6 इंच लीजिए, 38 हो जाएगा तो 6.5 इंच कर लीजिए, बाकी 7 इंच तक लास्ट आप कर सकते हैं। आर्म होल बॉक्स बना के फिर गुलाई लगा दीजिए, उससे ज़्यादा नहीं कीजिएगा। उससे अब ये सोचेंगे कि ज़्यादा क्यों नहीं करेंगे, हेवी साइज हो तो नहीं करना आपको। इसलिए नहीं करना है कि जैसे जैसे हमारा साइज बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ का चौड़ाई भी कपड़ा का बढ़ता है। ज़्यादा नीचे करेंगे तो इधर नीचे साइड आपका कपड़ा मतलब कट जाएगा, इधर नीचे वाला पार्ट आपका कट जाएगा, समझिए। तो ये भी लंबाई ज़रूरी है, तो ज़्यादा नीचे तक ना करें आप। ठीक है, इसमें सिंपल ब्लाउज में जो बॉट नेक का ब्लाउज होता है या कॉलर नेक का ब्लाउज होता है उसमें थोड़ा हम बढ़ा के लेते हैं। क्लियर हो गया। अगर आपको बॉट नेक का हिसाब से देखना है तो हमारे चैनल में वीडियो को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद देखिए चेस्ट का चौथाई भाग आपको निकालना है। यहाँ देखिए चेस्ट का नाप, जितना आपका चेस्ट होगा उसका चौथाई भाग निकाल लीजिएगा, जिस साइज़ का आप कटिंग करेंगे। तो यहाँ देखिए जैसे कि हमारा 38 साइज़ का है, तो 38 साइज़ का यहाँ चौथाई भाग हुआ 9.5 इंच, हाफ इंच हम यहाँ से लूजिंग लिए, हाफ इंच बढ़ाते हुए हम लिए लूजिंग दे दिए। ठीक है,
अगर आपको थोड़ा कंफर्टेबल मतलब थोड़ा लूजिंग पहनना तो लूज दे सकते हैं, अगर आपको पूरा फिट पहनना तो लूजिंग जरूरी नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद 2 इंच मार्जिन लेते हुए सीधा निशान को मैं मिला दी। करेंगे जिस साइज़ का आप कटिंग करेंगे उसी साइज़ के अकॉर्डिंग आप अपना बैक पार्ट कटिंग कर लीजिएगा। समझ गए? बैक पार्ट अपना उसी के हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा, जैसा आपको चाहिए, बॉट नेक डीप नेक जैसा चाहिए वैसा कटिंग कर लीजिएगा। ठीक है, मैं इसलिए बताइए कि बहुत सिस्टर हमारे ये कहते हैं कि इसका बैक पार्ट कैसे कटिंग होगा, ऐसे वैसे कमेंट करते हैं, इसीलिए मैं सोची थोड़ा समझा दूं ताकि आप लोग कंफ्यूज में ना रहे। देखिए, बैक पार्ट आपको कटिंग कर लेना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ऐसे करते हुए कट कर लेना है। अब कटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब ध्यान से समझिएगा। देखिए, कटिंग करने के बाद इसी बैक पार्ट को आपको उठाना है और यहाँ रख करके ड्रॉ कर लेना है। सेम आपको ड्रॉ कर लेना है, जैसे पीछे का पार्ट है वैसे ही उठा के यहाँ कटिंग करके इस कपड़े के ऊपर ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ समझ जाइए कि मैं सेम ड्रॉ कर रखी हूँ। ठीक है, मैं आपको समझा रही हूँ पूरा क्लियर से। देखिए, सेम मैं ड्रॉ कर रखी हूँ, बैक पार्ट उठा करके सेम इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर दी, समझ जाइए। ठीक है, उसके बाद आपको कितना कहाँ से एक्स्ट्रा लेना है वो समझिए आप। देखिए, नीचे साइड हम सेम रखेंगे, जब यहाँ आप उठा करके ड्रॉ करेंगे तो नीचे साइड आपको बढ़ा के नहीं लेना है, जितना पीछे का पार्ट की लंबाई है सेम लंबाई आपको रखना है। जैसे कि यहाँ मैं टोटल ले रखी हूँ 16.5 इंच। ठीक है, तो 16.5 इंच ही आगे की पार्ट की लंबाई लेना, मतलब सेम आपको ड्रॉ करना है। क्लियर हो गया? सेम आपको ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है वो समझिए। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप आगे पार्ट से खुला रखेंगे कि पीछे पार्ट से खुला रखेंगे। सबसे पहले आपको यही चीज़ डिसाइड करना है। अगर आप आगे पार्ट से खुला रखेंगे तो हाई हुक जोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। समझ गए आप? अगर आप पीछे पार्ट से खुला रखेंगे तो यहाँ से एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। क्लियर हो गया? तो पहले आपको यही चीज़ डिसाइड करना है। मैं आपको दोनों तरह से समझाऊंगी। जैसे ज़्यादातर लड़कियां अभी आगे पार्ट से बंद, पीछे पार्ट से खुला। पीछे पार्ट से अगर खुला नहीं रखते तो साइड तरफ से जिप लगा देते हैं या तो साइड तरफ से हुक लगा देते हैं, ये चीज़ हो रहा है। तो मैं आपको दोनों तरह से समझा दूंगी, जैसा आपका मर्जी वैसा आप कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ देख लेते हैं। पहले हम गला ले लेते हैं, तो गला 6.5 इंच, पहले हम गला का बॉक्स बना लेते हैं, उसके बाद मैं बताती हूँ। 6.5 इंच लेकर के यहाँ से मैं गुलाई लगा दी, साफ देख लीजिए आप। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है वो समझिए। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, 28 इंच से मैं आपको बता देती हूँ 40 साइज़ तक। ठीक है, 40 साइज़ तक मैं आप लोगों को क्लियर करती हूँ। 28 से लेकर के 40 तक मैं आप लोग को क्लियर करती हूँ। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ आगे साइड आप बंद रखेंगे। वही मैं आप लोग को बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आप लोग कन्फ्यूज में ना हो। आगे से अगर आप बंद रखेंगे और 28 साइज़ का आप कटिंग करेंगे तो यहाँ से आपको लेना है 2.25 इंच, मतलब 3 इंच में 2 पॉइंट कम। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। ये देखिए, 28 और 30 का अगर आप कटिंग करेंगे तो यहाँ से 3 इंच में 2 पॉइंट कम ही आपको लेना है। यहाँ से बंद पार्ट तरफ से आगे के पार्ट तरफ से जैसे हमारा गला इधर से आपको नाप लेना है। ये मेन टैक्स होता है। अगर यही आप ख़राब कर देंगे तो आपका पफ चपटा हो जाएगा। समझ गए आप? इसलिए यहाँ बहुत ज़रूरी होता है ध्यान से कटिंग करना। तो ये हो गया 28 और 30 का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि 32 और 34 का। तो 32 और 34 का जब हम कट करेंगे तो यहाँ से हम लेंगे 3 इंच। ये देखिए, 3 इंच पर हम निशान लगाएंगे। ठीक है, अब उससे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे कि हमारा हो जाएगा, जैसे कि जाकर के 36 और 38 का। तो 36 और 38 का जब हम कट करेंगे तो यहाँ से लेंगे हम 3.5 इंच। ठीक है, 3.5 इंच आपको लेना है। और अगर हम जैसे कि 40-42 तक हम कट करेंगे तो यहाँ से हम लेंगे 4 इंच। उससे ज़्यादा आपको नहीं लेना है। क्लियर हो गया? चाहे कितना भी हेवी साइज़ क्यों ना हो जाए, यहाँ से ज़्यादा आपको टक्स नहीं लेना है। इसी के बीच में 1 पॉइंट ज़्यादा 1 पॉइंट कम करेंगे तो चलेगा। जैसे कि जहाँ 4 इंच हुआ वहाँ से अगर आप 1 पॉइंट कम भी ले लेंगे तो एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, जहाँ आपका 3.5 इंच हो रहा है वहाँ अगर आप 1 पॉइंट बढ़ा के लेंगे या तो 1 पॉइंट कम लेंगे तो चलेगा, 1 पॉइंट मैनेज हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा 4 इंच से ज़्यादा आपको नहीं करना है, चाहे कितना भी हेवी साइज़ क्यों ना हो जाए। ये क्लियर हो गया? इतना समझ गए? तो ये हो गया हमारा मेन टक्स के निशान, जहाँ से हमारा लगेगा। ठीक है, अगर ये ज़्यादा इधर कर देंगे तो आपका पफ जो है वो साइड तरफ मार्जिन तरफ आ जाएगा, मतलब इधर आ जाएगा। जो इस सेंटर पे होना चाहिए ना वो यहाँ बनेगा आकर के। ठीक है, जितना मैं आपको लेने बोली उतने ही आप लीजिएगा, उतने दूरी पर। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए 1 आध पॉइंट तो उतना मैनेज हो जाता है, ज़्यादा आपको नहीं करना है।
समझ गए? इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से पहले हाफ इंच छोड़ देना जो हमारा शोल्डर जॉइंट में जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपको इंची टेप को रखना है इस तरह से, और जिस सेंटर में आप लगाएंगे, जिस साइज़ का आप कटिंग करेंगे, उसी के सेंटर में आपको इंची टेप को इस तरह करते हुए रखना है। जिस साइज़ का कटिंग करेंगे, यहाँ कटिंग करेंगे इसके सेंटर में, जैसे 28-30 का इसके सेंटर में रखिएगा, और 32-34 का यहाँ, 36-38 का यहाँ, और 40 का 42 का यहाँ, ठीक है। उसी के सेंटर में आपको रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ हम ये समझेंगे कि ये जो टक्स पॉइंट का निशान होता है, ये कहाँ तक हमें लेना चाहिए बीच सेंटर में, वो हम समझेंगे। तो देखिए जैसे हाइट के हिसाब से ये लिया जाता है। अगर आपका हाइट छोटा है तो 9 इंच के दूरी में लीजिए। 4-4.5 फीट आपका हाइट है तो 9 इंच के दूरी में यहाँ से टक्स का निशान लगाइएगा, ठीक है। और जैसे अगर आपका हाइट 5 फीट लगभग है तो यहाँ से 10 इंच की दूरी में लगाइएगा। उससे लंबा है 5 फीट 2-3 इंच, तो यहाँ लगाइए 10.5 इंच पर। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ मैं लगा रही हूँ 10 इंच पर, ठीक है। ये हमारा 38 साइज़ का ब्लाउज़ है, तो मैं यहाँ इस निशान के सेंटर में निशान को सीधा करूँगी। साफ देख लीजिए आप कैसे मैं निशान को सीधा की। जिस साइज़ का आप कटिंग करेंगे उसी के सेंटर में आपको निशान को यहाँ तक ला के मिलाना है। तो ये हमारा मेन टक्स पॉइंट का निशान है। क्लियर हो गया? इतना आप समझ गए। अब देखिए आपको क्या करना है वो समझिए आप। जैसे कि देखिए यहाँ से हम लेंगे इधर से 1.5 इंच, इधर से मार्जिंग साइड से आपको बढ़ाना है, इधर से मार्जिंग साइड से 1.5 इंच आपको लेना है, ठीक है। ये देखिए इसमें थोड़ा मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। अगर आपका पफ हेवी है तो आप यहाँ से 1.25 इंच भी बढ़ा सकते हैं, समझ गए। अगर आपका पफ मीडियम है तो 1.5 इंच ही बढ़ाइए, ठीक है। उसके बाद इधर से 1.5 इंच, ये हर साइज़ की मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। और उसके बाद फिर इधर से, इधर गले तरफ से हाफ इंच, इधर से 1.5 इंच, इधर से हाफ इंच, ठीक है। ये सभी साइज में यही रूल है। अगर आपका पफ हेवी है तो यहाँ से आप 1.25 इंच लीजिएगा, इधर ये बीच निशान से, ये वाला निशान से इधर मार्जिंग तरफ, और इधर से हाफ इंच। हेवी है तो 1.25 इंच लीजिएगा, और नहीं तो मीडियम साइज है तो 1.5 इंच ही लीजिएगा, और इधर से हाफ इंच। क्लियर हो गया? अब देखिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो निशान है, ये वाला निशान एकदम यहाँ नॉर्मली इसमें लाके मिला देंगे, ऐसे करते हुए। ये देखिए इस तरह से करते हुए हम नॉर्मली इस टाइप से मिला देंगे, तिरछा करते हुए। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, ये वाली निशान को ऐसे आपको इसमें ला करके ऐसे तिरछा मिला देना है, ठीक है। ऐसे यहाँ से ऐसे करते हुए ऐसे तिरछा मिला देना है। साफ देख पा रहे हैं आप, यहाँ से डायरेक्ट इस तरह से तिरछा हुआ है, तिरछा मिला देना है। उसके बाद हल्का सा ऐसे गुलाई दीजिए, यहाँ से इस जगह से 1 इंच ऊपर, और यहाँ से भी 1 इंच। ये देखिए यहाँ से 1 इंच नीचे, यहाँ से 1 इंच नीचे, यहाँ से 1 इंच ऊपर, और इसी के बीच में हल्का सा ऐसे गुलाई देते हुए आपको ऐसे कर देना है। ये देखिए ऐसे गुलाई करते हुए ऐसे आपको मिला देना है। ये देखिए इस तरह से करते हुए, ठीक है। यहाँ से 1 इंच ऊपर, यहाँ से 1 इंच नीचे, और इसी में हल्का ऐसे राउंड शेप करते हुए, ऐसे करते हुए फिर लाके इसी में आपको मिला देना है। साफ देख पा रहे हैं आप, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है कि पफ चपटा नहीं होता है, एकदम प्रॉपर होता है, प्रॉपर बनता है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। ये रूल आपको सभी साइज में करना है, ऐसा नहीं कि अलग अलग है, सेम रूल आपको सभी साइज में करना है। अब देखिए उसके बाद अब यहाँ समझते हैं, जो हमारा यहाँ तक जो आर्मोल के कोने तक ये गुलाई मिलता है, वो इधर साइड तरफ कैसे घुस जाता है, कहाँ लगाना चाहिए, वो प्रॉपर मैं आप लोग को बताती हूँ। देखिए जैसे कि ये आर्मोल का कोना है ना, ये कोना, इससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ लगाना चाहिए, ठीक है। ये देखिए कोना से हाफ इंच ऊपर, ठीक है, कोना से हाफ इंच ऊपर आपको इस तरह से लगाना है। अगर आपको ये सिलाई यहाँ तक ऐसे करते हुए राउंड करते हुए दिखाना है तो ऐसे करते हुए दिखाना है तो, और अगर आपको थोड़ा साइड तरफ ही देना है तो ये निशान से हाफ इंच इधर भी लगा सकते हैं, ऐसे करते हुए, ऐसे करते हुए भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये कोना से हाफ इंच इधर मार्जिंग साइड भी लगा सकते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात को? देखिए ये जो कोना है, कोना से हाफ इंच इधर भी लगा सकते हैं, अगर आपको यहाँ ऊपर तक नहीं दिखाना है तो। अगर आपको दिखाना है तो ये कोना से मतलब आर्मोल के कोना से हाफ इंच ऊपर भी लगा सकते हैं।
और या तो फिर आर्महोल के कोने पे भी लगा सकते हैं। समझ गए? इधर से इधर, हाफ इंच इधर या इधर, इसके बीच में, ये तीनों जगह पे आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता रही हूँ यहाँ हाफ इंच ऊपर ऐसे करते हुए, थोड़ा ऊपर करते हुए हम लाएंगे। ये देखिए ऐसे ऐसे थोड़ा ऊपर करते हुए मैं लाई। थोड़ा यहाँ से दिखाने में अच्छा लगता है, मतलब सिलाई जो दिखता है ना जॉइंट, वो अच्छा लगता है देखने में। कभी कभी हम इसके ऊपर पाइपिंग भी लगाते हैं तो वो और अच्छा लगता है देखने में, इसीलिए। ठीक है, ज़्यादा इधर आप ना करें, जैसे होता नहीं कि यहाँ से कोने से 1 इंच दूरी या इधर आप दे देंगे ऐसे करते हुए, तो ये साइड तरफ बन जाता है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब उसके बाद आपको क्या करना है वो समझिए। हाफ इंच इधर, ये देखिए जहाँ आप राउंड दिए, या तो यहाँ दिए या तो यहाँ दिए या तो यहाँ दिए, जहाँ भी दिए हाफ इंच इधर, उस निशान से हाफ इंच इधर और हाफ इंच इधर, दोनों साइड से हाफ हाफ इंच आपको लेना है, दोनों साइड से। और उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, यहाँ जो ये बीच डॉट पॉइंट है ना, यहाँ से 2 इंच ऊपर, यहाँ से 2 इंच ऊपर आपको ऐसे करते हुए तिरछा निशान ला के मिला देना है। ये देखिए, ये इसमें जाएगा और ये इसमें जाएगा, ये इसमें ऐसे जाके मिलेगा और ये इसमें ऐसे जाके मिलेगा। ऐसे सिलते हुए हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, मतलब हाफ इंच पकड़ते हुए। ये बीच वाला जो कपड़ा है उसे हम कट करके निकाल देंगे, हल्का सा बीच वाला कपड़ा है वो 2 पॉइंट कट करते हुए निकाल देंगे। बाकी हम यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए जॉइंट करेंगे और फिर यहाँ से ऐसे पकड़ते हुए जॉइंट करेंगे, बीच में यहाँ हम छोड़ देंगे। समझ गए? इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से क्या होता है, एकदम पफ परफेक्ट बनता है, बहुत ही अच्छा इसका पफ आता है। ये रूल आपको सभी साइड में करना है। जहाँ आपका निशान होगा वहाँ हाफ इंच इधर और यहाँ इधर ले करके, दोनों साइड ले करके, और ऐसे तिरछा निशान को आपको सिलना है। जैसे हम टक्स लगाते हैं ना, 4 टक्स, हाफ इंच पकड़ते हुए ऐसे तिरछा करते हुए, वैसे ही आपको निशान मतलब सिलाई लगाना है। ठीक है, तो इतना तो आप समझ गए, इतना क्लियर हो गया। इतना मैं आप लोगों को क्लियरली से समझाई। जो भी रूल मैं आपको बताई नीचे साइड, जो बताई ऊपर साइड, ये आपको सभी साइज में करना है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद आप क्या करेंगे वो समझिए। यहाँ से 1 इंच ऊपर, ये देखिए 1 इंच ऊपर, यहाँ से नीचे से 1 इंच ऊपर करते हुए ऐसे हम गुलाई लगाएंगे। यहाँ से ये टक्स है ना, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ऐसे इसमें मिला देंगे। ये देखिए जहाँ तक हमारा मार्जिन है वहाँ तक ये जाएगा। समझ गया आप? थोड़ा मैं आपको इधर करके दिखा रही हूँ। ये देखिए ऐसे ये वाला राउंड जहाँ तक हमारा मार्जिन होगा वहाँ तक जाएगा। इसलिए इसे कटिंग करते हैं कि देखिए जब यहाँ से जॉइंट होता है ना, तो ये चीज़ ऐसे फैल जाता है, ऐसे नीचे आ जाता है। जॉइंट करने के बाद तो नीचे आ जाता है, इसीलिए इसका गुलाई दिया जाता है। जब ये ऐसे गुलाई होकर कट जाता है ना, तो ये ऐसे जॉइंट करने के बाद ये फिर प्रॉपर यहाँ सीधा आ जाता है, फिर पट्टी जोड़ने में ईजी होता है। समझ गया आप? क्लियर हो गया इतना? तो ये रूल आपको सभी साइज में करना है। अब देखिए, अब हम समझते हैं, देखिए जैसे कि चेस्ट के विषय में, कि चेस्ट में हमें एक्स्ट्रा कितना लेना चाहिए। ठीक है, जैसे ये हमारा पीछे पार्ट का सेम निशान था, सेम निशान हमारा ये पीछे पार्ट का था, तो चौड़ाई में तो हमें बढ़ाना है ना टक्स के लिए, तो हम कितना बढ़ाएंगे वो समझिए आप। तो देखिए जैसे हम हाफ इंच लूजिंग लेते हुए लिए थे, 9.5 इंच हमारा चौथाई भाग हो रहा था आर्टिस्ट का, तो हाफ इंच लूजिंग लिए तो 10 इंच हुआ। तो हम इसमें 1 इंच और प्लस करेंगे, मतलब कि 11 इंच लेंगे। तो ये हमारा 11 इंच का निशान है, और यहाँ से हम 2 इंच प्लस करेंगे, मतलब ये वाला निशान हमारा है। तो ये वाला हमारा फिटिंग का निशान जाएगा, ये वाला, ये इसे आप भूल जाइए, ये हमारा पीछे का पार्ट का था। ठीक है, ये हमारा फिटिंग का निशान है, मतलब मार्जिन लेते हुए ये है। फिटिंग का निशान हमारा ये होगा, यहाँ से 1 इंच हम प्लस किए। मैं आप लोग को हर बार कहती हूँ कि पीछे के पार्ट से आगे के पार्ट में 1 इंच एक्स्ट्रा लीजिए, एकदम आपका प्रॉपर आ जाएगा, कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं होगा। अगर आप हेवी पफ बनाएं, मैं आपको फिर से रिपीट करके समझा रही हूँ, अगर आप यहाँ पफ की चौड़ाई ज़्यादा लिए, 2 इंच से ज़्यादा, जैसे कि 1.5 इंच में इधर से लिए, हाफ इंच इधर से लिए, टोटल हमारा 2 इंच हुआ है ना। अगर आप 2 इंच से ज़्यादा लिए तभी आपको थोड़ा सा और यहाँ से चौड़ाई बढ़ाना है। समझ रहे हैं ना मेरी बात को? देखिए मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ। जब आप यहाँ से पफ की चौड़ाई थोड़ा ज़्यादा लिए, 2.5 इंच लगभग लिए हैं, तो यहाँ से आप क्या कीजिए, हाफ इंच और प्लस कर लीजिए, जितना एक्स्ट्रा बढ़ाएं। 2 इंच लगभग तो बढ़ाएं तो ठीक है, अगर उससे ज़्यादा बढ़ाएं तो देखिए जैसे जितना ज़्यादा बढ़ाएं उतना आपको यहाँ से फिर प्लस करना है, और प्लस करके ऐसे तिरछा निशान को मिला देना है। ये देखिए
ये निशान एकदम तिरछा जा रहा है। कमर में हम यहाँ से हाफ इंच प्लस किए, जितना आप यहाँ से बढ़ाएंगे उतना आपको यहाँ से प्लस करना है और इस निशान को तिरछा मिला देना है। यहाँ आर्मोल के पास नहीं बढ़ाना है, आर्मोल के पास जो 1 इंच प्लस किए उतना ही रखना है आपको। क्लियर हो गया? इतना आप समझ गए। वैसे तो मैं आप लोगों को कहती हूँ कि बस 1 इंच प्लस कीजिए, आपका आ जाएगा। अगर आपका पफ हेवी हो तभी आपको इस तरह तिरछा निशान लगाना है, ठीक है? वैसे आपको तिरछा निशान नहीं लगाना है। समझ गए? क्लियर हो गया? अब देखिए एक ट्रिक मैं आप लोग को और बताती हूँ। जैसे हेवी पफ होने के कारण थोड़ा पफ चपटा हो जाता है, तो उसका मैं एक ट्रिक बता देती हूँ। सभी में तो ज़रूरी नहीं होता, लेकिन जब हेवी पफ है तो उसी में आपको करना है, ठीक है? वैसे आप देंगे तो दे सकते हैं, उससे कोई ख़राब होने वाला है नहीं। देखिए आपको क्या करना है, यहाँ से 2.5 इंच ऊपर, जैसे हम 4 टक्स में एक साइड से टक्स लगाते हैं ना, उसी तरह से आपको लगाना है। यहाँ से देखिए ये जो मेन पॉइंट है ना, यहाँ से मिनिमम मुझे लग रहा है, एक बार नाप के दिखा देती हूँ, 3 इंच दूरी में ऐसे करते हुए एक तिरछा टक्स लगा देना है। ऐसे करते हुए तिरछा, जैसे हम 4 टक्स में टक्स लगाते हैं मार्जिंग साइड से, वैसे ही आपको हल्का तिरछा करते हुए लगा देना, हाफ इंच कपड़ा पकड़ते हुए। इससे क्या होगा, एकदम पफ एकदम आपका परफेक्ट आ जाएगा, कहीं से चपटा होगा ही नहीं। तो ये ट्रिक आप ज़रूर करें जब हेवी पफ हो तो। वैसे हम नॉर्मल में भी कर सकते हैं, ऐसे इससे कोई ख़राब होने वाला है ही नहीं, बल्कि पफ और अच्छा बन जाएगा, ठीक है? तो इतना क्लियरी से मैं आप लोग को समझाई, तो उम्मीद करती हूँ कि इतना आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। अब देखिए मैं आप लोग को बताती हूँ कि जैसे कि अगर आप आगे साइड से ओपन रखेंगे, ये तो हमारा हो गया कि पीछे साइड से आप ओपन रखेंगे या तो साइड से आप ओपन रखेंगे, उसके लिए। अगर आप आगे साइड से ओपन रखेंगे और आपको प्रिंसेस कट बनाना है तो आपको किस टाइप से कटिंग करना चाहिए वो मैं आपको समझाती हूँ। बाकी का रूल सब सेम है, बाकी का सेम है, सिर्फ टक्स की जो चौड़ाई है यहाँ से वो थोड़ा सा हमें बढ़ाना घटाना है। कैसे करना है वो समझिए। देखिए सबसे पहले जितना हम कपड़े को यहाँ से ज्वाइंट करेंगे हाई हुक के लिए, उतना हम छोड़ेंगे। ये देखिए हाफ इंच छोड़ रहे हैं कि 2 पॉइंट छोड़ रहे हैं, वो पहले आप डिसाइड कीजिए। पट्टी आपका हाफ इंच में भी जुड़ जाएगा और 2 पॉइंट में भी जुड़ जाएगा। तो यहाँ मैं फिलहाल देखिए हाफ इंच छोड़ दी। जैसे जो बिगिनर लोग होते हैं ना, वो कम नहीं पकड़ पाते, थोड़ा मशीन इधर उधर हो ही जाता है, तो हाफ इंच यहाँ से मैं ले ली, हाफ इंच अब ले लीजिए, ठीक है? हाफ इंच छोड़ करके उसके बाद यहाँ से इंची टेप को रखना है आपको, ये चीज़ छोड़ करके, ठीक है? जब आप आगे साइड से ओपन बनाएंगे, मतलब आगे साइड से खुला रखेंगे, तो मैं क्लियर से इसलिए बता रही हूँ ताकि आप लोग कंफ्यूज में ना रहे, ठीक है? देखिए यहाँ से इंची टेप को रखना है, 2.25 इंच पर लेना है, जैसे कि 28-30 का, जिस हिसाब से मैं बताई वही रूल है। बस ये चीज़ को आपको छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ से लेना है, जैसे इसमें 3 इंच बताई वैसे आपको लेना है, जैसे 38 इंच में मैं 3.5 इंच बताई वैसे लेना है। बस यहाँ से छोड़ते हुए इंची टेप को यहाँ से रखना है। समझ गए? बस यही रूल है, ज़्यादा कुछ है नहीं। बहुत ही सिंपली से मैं आप लोग को समझाने की कोशिश की। तो जैसे मैं ये रूल बताई वैसे ही आपको हर साइज में करना है। ये भी रूल जो बताई वो भी आपको हर साइज में करना है। ये जो साइड में बताई वो आपका मर्जी है, अगर आपको देना है जहाँ हेवी पफ है तो आप दे सकते हैं, हेवी पफ नहीं है तो छोड़ दीजिए। तो समझ गए? पूरा क्लियर हो गया, कोई ज़्यादा तामझाम है नहीं, जितना आप लोग सोच के कंफ्यूज होते हैं उतना है नहीं, बहुत ही सिंपल है। तो आराम से वीडियो को देखिए, समझिए और पसंद लगे लाइक कीजिए। थैंक यू।